प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो एक और बार। ग्रेस सेंट्रल में आपका स्वागत है। आराधना सभा में आए हुए सबका हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप आपके दाहिने हाथ को उठाकर दिखाए, हम आपको देखना चाहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं, कोई यहाँ पर है जो पहली बार आया? वहाँ पर एक बहन है, वहाँ पर दो भाई लोग, तालियों के वहाँ पर बीच में है, तालियों के साथ स्वागत करें। अमन, वेलकम। जरूर हमसे मिलकर जाइएगा, हम आपको जानना चाहेंगे। सारे डोमिनो यूथ कैंप वाले उठ जाए अपनी जगह पर। डोमिनो यूथ कैंप, बस बाकी के कहाँ गए सब? यस, बाकी लोग कहाँ गए? ढूंढ ढूंढ के निकालो उनको। हाँ हाँ, विवेन सुन रहे? कहाँ गए बाकी यूथ कैंप वाले? ढूंढो इसमें से कौन नहीं आए। हाँ, बहुत ही आशीषित कैंप रहा। जोर से चिल्लाकर एक हालेलुया कहोगे? आमेन आमेन। बैठ जाए, बैठ जाए। जिनिल, अरे जिनिल, नोट मेरे को बताओ कौन नहीं आया, जो कैंप में आया और इधर नहीं आया आज सुबह। ओके, फोन नंबर चाहिए मेरे को, टॉक टू देम। बहुत ही एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने उनमें किया है। नडियाड में एक अच्छे जगह पर हमने कैंप चलाया। माहौल अच्छा था, खाना अच्छा था, रहना सब अच्छा था, लेकिन वो सबसे बढ़कर वहाँ पर के हर सेशन में प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ और प्रभु को महिमा मिले, ऐसी बातें वहाँ पर हुई। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कई जवानों से कल मैंने बात किया, उन्होंने कुछ निर्णय लिए है और उस निर्णय में वो दृढ़ होकर आगे बढ़ सके, इसके लिए हम जरूर निरंतर कोशिश करते रहे। तो हमारे पास आज बाइबल डिक्लेरेशन के लिए सिंसी एकदम उत्सुकता से खड़ी आई, अपने बाइबल उठाए, ऐलान करने जा रहे। चेक। आइए हम सब साथ में मिलके बोलेंगे, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है, ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ और बताता है कि क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फज़ल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू सिंसी। अविश्वसनीय संभावनाओं के विषय में हम देख रहे थे। हमारे जीवन में अविश्वसनीय बातें होना अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस यीशु के पीछे हम हो लिए हैं, उसका जिंदगी अविश्वसनीय था। उसकी जिंदगी की शुरुआत से लेकर जो बाइबल में उसका अंत लिखा है, वहां तक सब अविश्वसनीय था। एक साधारण आदमी को वो अपने मन में उतारना कि एक कन्या गर्भवती हुई, अविश्वसनीय। कि 9वें महीने में डिलीवरी के समय 7 दिन गधे पर बैठकर उसने यात्रा किया, अविश्वसनीय। एक बहुत ही साधारण, अगर वो परमेश्वर का पुत्र था तो एक चरनी में, एक तबेले के अंदर उसको प्रभु ने पैदा होने दिया, अविश्वसनीय। एक बड़ा तारा आसमान में चमका जब वो पैदा हुआ, अविश्वसनीय। दूतों का एक बड़ा संग स्वर्ग में, आसमान में गीतों को गाया, अविश्वसनीय।
बहुत दूर से 3 राजा सोना, लोबान और मर लेकर आए और उस छोटे बच्चे के सामने झुके उसकी आराधना की। बड़े ज्ञानी व्यक्ति, अविश्वसनीय। उसकी कहानी के हर पहलू को जब हम देखते हैं, अविश्वसनीय। 12 साल की उम्र में यरूशलेम में पंडितों के साथ विवाद करता पाया गया और वो लोग हैरान थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये केवल 12 साल का और इसमें इतना ज्ञान है। अविश्वसनीय। उसके सेवकाई के दरमियान पहले चमत्कार से लेकर आखिरी तक सारी बातें अविश्वसनीय। उसके सीख अविश्वसनीय। उसके सवालों का जवाब अविश्वसनीय। उसके सवालों के जवाब में सवाल अविश्वसनीय। क्रूस पर उसको जिस तरह से मारा गया अविश्वसनीय। और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा, सबसे बड़ा अविश्वसनीय बात। कैसे कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो सकता है? इतना अविश्वसनीय उसकी कहानी कि बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग किए हैं। शक के साथ हो तो मत बोलिए, पर अगर विश्वास पूरे दृढ़ता से किया है तो जोर से बोलिए आमेन। एक अविश्वसनीय यीशु पर आपने विश्वास किया है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो। और वो कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम, जैसा मैं हूं वैसे तुम। जैसा मैं अविश्वसनीय हूं, तुम्हारी भी कहानी कैसी होनी चाहिए? ठान लेना चाहिए। हमको ये तय कर लेना चाहिए कि यार माई लाइफ विल बी इनक्रेडिबल। वो ठानते नहीं है ना, वहीं पे हम मैं तो मामूली। साम्स में हम भजन संहिता में हम कहीं पढ़ लेते कि मैं तो कीड़ा हूं। तो फिर बाइबल में लिखा है ना कि मैं तो कीड़ा हूं, तो हम फिर वो कीड़ा बनकर ही चलते हैं। लेकिन यीशु ने हमको कई सारी बातें बताई जो हमको वहां से, उसने कहा कि मैंने थे तुम कीड़े, वहां से उठाकर मैंने तुम्हें जयवन से भी, याद है ना विक्रम की पत्नी को याद करते हो आप? विक्रम की पत्नी याद है आपको? हेलो, कैप्टन विक्रम, जंग जीतकर सारे अवार्ड उसको मिले, प्रेसिडेंट्स का अवार्ड मिला, बड़ा मोर्चा उसको घर लेकर आया। मिस्टर विक्रम घर में घुसे, माल फूल माला सब अवार्ड सब लेकर। उसकी पत्नी बोली वेलकम विथ विक्रम, सबको बाय बाय बोला, फिर बोला विक्रम बैठ तू उधर। विक्रम बेचारा बैठ गया। हेलो, वो सारे शत्रुओं और सारे राष्ट्रों और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबके सामने वो विक्रम जयवीर था, वो शूरवीर था। लेकिन अपनी पत्नी के सामने वो क्या था? हेलो, घर पे वो विक्रम नहीं है, वो चक्रम है। ऐसे मेरे यहाँ पे जो मूछ दाढ़ी सब रख के घूमते हैं ना और बहुत अपना शौर्य दिखाते हैं, घर पे जाके देखो कैसे हो। हाँ, तो वो विक्रम है, वो जयवंत है, लेकिन उसकी पत्नी जयवंत से भी बढ़कर है। ये बात जरा दिमाग में बिठा दो। जब जब आप रोमी 8 पढ़ो और उसमें वहां पे लिखा वी आर मोर देन कॉन्करर्स, तो आप समझिए कि यीशु मेरा शूरवीर, क्या कॉन्करर को क्या बोलेंगे? नहीं ना, कॉन्करर ना, इंग्लिश में बहुत भारी शब्द है कॉन्करर, जो सारे जीत हासिल कर चुका है। यीशु सारे जीत हासिल कर चुका है और मैं उससे भी ऊपर हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसका दुलारा हूं, उसका सबसे प्यारा हूं। उसने मेरे लिए महिमा छोड़कर अपनी जान तक दे दी, तो वो उसके द्वारा मैं जयवन से भी बढ़कर हूं। और इसलिए
अगर वो अविश्वसनीय है तो मैं भी ठान लो, लिख लो, कहीं पे लिख लो, पेन ये नोटबुक, पेन, ये सब अच्छी चीजें हैं। बाजू वाले को बोलो कागज कलम अच्छी चीजें है, तो उसमें कुछ लिख के रखने से आपका जो रैम है ना, रैम, आप समझते हो आपका दिमाग जो है ना वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फट यहां सब सुनोगे, यहां से बाहर जाओगे, आपको ऐसा लगता है कि रोम है, रीड ओनली है, यहां एक बार छप गया तो छप गया, इट इज रैम। इसलिए किताब कलम लिखो उधर, आई विल बी इनक्रेडिबल, मैं अविश्वसनीय बनूंगा थ्रू माई गॉड। हालेलुया। ओके, हम कई बार अविश्वसनीय छोड़ो, हमारे सामने जो मौके आते हैं उसको भी हम थाम नहीं पाते। हमारे सामने प्रभु कई बार जिंदगी में मौके लेकर आता है जिसकी वजह से हम कोई तरक्की कर सके, कोई आगे बढ़ सके। प्रभु ने हमको इसलिए नहीं बनाया कि हम ऐसे कूटे रहे, कि हम ऐसे टूटे रहे, तड़पते रहे, हमेशा गरीबी में पड़े रहे। प्रभु ने हमको इसलिए नहीं बनाया कि पूरी जिंदगी में आजमाइशों में निकाल दे, परीक्षा हमारी हमेशा होती रहे। वो चाहता है कि हर आजमाइश के ऊपर हम हावी हो, हर परीक्षा में हम जीत कर तरक्की कर कर आगे बढ़े, अगले परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। पर वो इसलिए हम कई बार बढ़ नहीं पाते क्योंकि हम मौके नहीं उठाते। प्रभु हमको मौके देता है कि हम आगे बढ़े, लेकिन जब जब कोई परेशानी, परीक्षा, आजमाइश आता है हम रुक जाते, थम जाते, डर जाते, उसको मौका नहीं समझते, हम उसके नीचे घबरा कर बैठ जाते। तो मैं देखना चाहता हूं कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से हम मौके गवाते, क्यों हम नहीं कर पाते। देखिए कहां निशाना और बॉस किधर देख रहा है, या किधर है वो, उसको तीर कहां मारना है, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, ओके। हम में से कई लोग ऐसे निशाना उधर लगाना है, हम लोग ऐसे बैठे ऐसे, हमारे मौके कई गवा लेते। ओके, लेट्स लुक एट सम रीजंस व्हाई वी मिस अपॉर्चुनिटीज। एक तो अगर आपकी जिंदगी से आपको करना क्या है वो ही नहीं पता, आपका एक पर्पस ही नहीं हो, तो आपको मौका कैसे पता चलेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेस के मौके आएंगे तो आप पहचान लोगे, आपको पता है कि मुझे बनना है बिजनेसमैन। आप जानते हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, तो उसके लिए जो मौके आएंगे आप पहचान लोगे, क्योंकि आपको पता है आपको क्या बनना है। आपके जीवन में एक गोल, एक पर्पस, एक हेतु, एक उद्देश्य क्लियर होगा, तो जब मौके आपके सामने आएंगे तो आप तुरंत पहचान पाओगे। आप में से, हम में से कई लोग कई बार मौके इसलिए चूकते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमारे जीवन से करना क्या है। हम सिर्फ सुबह से शाम जीते रहते, एक दिन से दूसरे दिन की ओर जाते रहते, एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते की ओर जाते रहते, बस काट साट के चल रहा है। क्या है आपका लाइफ का पता नहीं, बस उसका पति जहां ले जाए वहां चले जाओ, या वो जो बोलती है वो करते रहेंगे, या दुनिया जो करता है आज इस तरफ ट्रेंडिंग, कल उस तरफ ट्रेंडिंग, हमारा जिंदगी इधर से उधर जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे लाइफ में बहुत दूर का नहीं तो कुछ सालों के बाद तक का एक उद्देश्य ढूंढ ले। एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट, वो स्कूल से निकाले गए थे, फिर उनको स्कूल में वापस गुजारिश कर कर स्कूल में डाला गया। वो बहुत मुश्किल से स्कूल से पास हुए। आपने सुना है नाम आइंस्टाइन? उसको ढंग से लिखना तक नहीं आता था, वो पढ़ नहीं पाता था, मुश्किल से उसको पास किया। जब वो कॉलेज के एडमिशन के लिए गया तो कुछ जहां वो जाना चाहता था उस कॉलेजेस में उसको एडमिशन नहीं दिया, कहकर कि तू बुद्धू है, तेरे को कुछ नहीं मालूम। और वो मान गया क्योंकि उस समय उसको पता नहीं था कि वो उसकी लाइफ से करे क्या। वो जब पढ़ाई करने बैठता था तो उसको फिजिक्स और मैथ्स अच्छा लगता था, लेकिन उसमें वो एक जिंदगी बना पाएगा ऐसा उसने सोचा ही नहीं था।
तो इसलिए कई सालों तक वो इधर से उधर भटकता रहा, नो पर्पस इन हिज लाइफ। लेकिन एक दिन एक मौका उसके सामने आया, उसने उसको थाम लिया, बस फिर वो मुड़कर नहीं देखा। आज तक इतिहास ने देखे सारे वैज्ञानिकों में सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट कहते हैं आइंस्टाइन को। वैसे अनुमान लगाते कि हमारा जो भेजा है उसका हम 5-6% ही उपयोग करते हैं, बाकी का 95% यूज नहीं होता है। इंसानों में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है किसी के भेजे का तो वो है आइंस्टाइन का, ऐसा कहा जाता है। मेरे को पता नहीं कैसे वो लोग ये सब बोल रहे हैं, लेकिन दैट इज अ फैक्ट। आप गूगल करके देख सकते हो। द मोस्ट यूज्ड ब्रेन इन ऑल ऑफ हिस्ट्री, अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन वो भी एक समय में इधर दर भटका, ये कारण से कि उसको पता नहीं था कि उसको करना क्या है। लेकिन जब उसको पता चल गया तो वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। ध्येय होना जरूरी है, एक उद्देश्य हमारे जीवन में होना जरूरी है, तब जाके हम मौके ढूंढ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि अविश्वसनीय संभावनाएं होगी, लेकिन आप जब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लाइफ से क्या हो सकता है, मैं कहां पहुंच सकता हूं। और वो होगा तो फिर आपको मौके भी पता चलेंगे, संभावनाएं भी पता चलेगी और ये सब हो जाएगी। तो हम खाली ऐसे हवा में तुक्के मारते ना रहे, होगा 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 ऐसे बोलते ना रहे। हम ये भी सोचे कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। साउल राजा, जब इज़राइल ने कहा कि हमको एक राजा चाहिए तो प्रभु ने खुद उसको ढूंढा। पहले तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं काफी नहीं हूं क्या? उन्होंने कहा ना, सारे देशों के राजा है, हमको भी राजा चाहिए। तो बोले ऐसा राजा आएगा तो तुमको गुलामी में ला देगा, तुम्हारे ऊपर वो बोझ डालेगा। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जेल लेंगे, हमको राजा चाहिए। तो साउल को प्रभु ने ढूंढा। सारे इजरायलियों में सबसे ऊंचा, देखने में सबसे होनहार और बड़ा ही दीन नम्र स्वभाव का एक व्यक्ति राजा बना। लेकिन अब हम जब उसकी कहानी पढ़ते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि इजराइल का पहला राजा क्यों ऐसा निकला। केवल इसलिए आप ध्यान से उसकी जिंदगी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसको पता नहीं था कि राजा बनकर उसको करना क्या है। कोई दिशा नहीं, कोई पर्पस नहीं, रोज उठकर जैसा उसको लगता है ऐसा वो करता। लोगों की डर के हिसाब से अपनी जिंदगी के निर्णय लेता कि भाई लोग ये चाहते हैं, मेरा सिपाही, मेरा सेनानी ये चाहता है, मेरा बेटा ये चाहता है। वो खुद के कोई निर्णय लेता नहीं था। और फिर हुआ कि आखिर में प्रभु ने उसको धिक्कार दिया, उसके जगह पर एक नए राजा को नियुक्त किया। सो इफ यू डोंट हैव ए पर्पस, अ लाइफ डायरेक्शन, यू विल नॉट नो व्हाट टू डू विथ अपॉर्चुनिटीज। कई बार मौके इसलिए हम नहीं उठाते क्योंकि मौका दिख रहा है, लेकिन हमको अब उसमें बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए। ठीक है, ये मौका मिला तो फिर क्या होगा, फिर 3 महीने बाद क्या होगा, फिर 6 महीने बाद क्या होगा, फिर ऐसा होगा क्या। मुझे पूरा पिक्चर क्लियर चाहिए, मुझे सब बताओ, हर प्रोबेबिलिटी मुझे जानना है। और उसको हम कैसे कवर कर रहे हैं, ये भाई साहब को पूरा प्लान चाहिए। अगर मैं आपको एक उत्तरदायित्व दूं तो आपको पूरा लिखा हुआ चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल। हर चीज उसने सोच लिया है तब जाकर वो कर पाएगा। लेकिन होता क्या है, हम जो सोचते हैं वो होता, आप जो सोचते हो होता है क्या? कोई भी जो सोचता है वो जरूरी नहीं है कि हो जाए। भट्टाचार्य बाबू करके एक बाबू थे, ये जो है जिंदगी नाम के सीरियल में बहुत सालों पहले आता था, ये जो है जिंदगी, दूरदर्शन में। तो भट्टाचार्य बोलते थे
कि मैं जो सोचता हूं वो होता नहीं, और जो होता है वो सोचते रहता हूं। सुने? हाँ देखो, जो हुआ सोच रहे हो ना आप। हेलो, हमको सब कुछ जानना है कि हमारे सामने कुछ मौका आता है तो उसको पूरी तरह समझाओ। नामान सीरिया का कमांडर, उसको कोड था, उसके बारे में लिखा है कि बड़ा शूरवीर था वो, राजा उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन उसको कोड था। सारी अच्छाइयां उसके बारे में बोलने के बाद बोले इसको कोड था। अब कोडी से कौन संपर्क रखे? लेकिन नामान के घर में एक नौकरानी थी, उसने कहा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, एलीशा, वो आपको ठीक कर सकता है। तो वो राजा को बोलता है, राजा चिट्ठी भेजता है इजराइल के राजा को। इजराइल का राजा सुनकर हैरान हो जाता है कि ये कैसा चाल है ये। वो अपने कपड़े फाड़ देता है, बोले कि ये मेरे को फंसाने का धंधा है, ऐसा कोई कोड थोड़ी ठीक होता है। एलीशा बड़ा भविष्यवक्ता है लेकिन वो थोड़ी ठीक करेगा। तो कपड़े फाड़ देता है कि बोले अभी ये ठीक नहीं होगा, फिर वो मेरे पे युद्ध करेगा। तो एलीशा ये सब सुन के परेशान होता, बोले काय को कपड़े फाड़ रहा है, भेज उसको मेरे पास। तो नामान एलीशा के घर पहुंचता है, तो एलीशा का नौकर बाहर जाके बोलता है, जा यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी लगाना। तो नामान को बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सेनापति था। उसने बोला कि मैं सीरिया का बड़ा सेनापति, बड़ा मैं एंटोराज लेके यहां पर पहुंचा हूं, तो ये भविष्यवक्ता इजराइल का टकला मेरे को मिलने बाहर नहीं आता, उसका नौकर भेजता है। पढ़ के देखना, वहां पर ऐसे लिखा है, मैं तो सोचा था वो बाहर आएगा, मेरा स्वागत करेगा, फिर यहां पर एक बहुत बड़ा सेरेमनी होगा और फिर वो मुझे ठीक करेगा। ये बोलता है यर्दन में जाके डुबकी लगा। क्या सीरिया में नदी नहीं है कि मैं इधर आके डुबकी मारूं? और वो चला जाता है, वो चला जाता है। बोले उसने बहुत कुछ सोच लिया था और उस हिसाब से हुआ नहीं। हमारी जिंदगी में भी कई बार हम बहुत कुछ सोच लेते कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, और जब तक ऐसा ऐसा नहीं होगा तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। उसका नौकर बोलता है, साहब अगर उसने कुछ बड़ा चीज बोल दिया होता तो आप नहीं करते? बोले हाँ करता। ये फालतू चीज बोलता है, बोले डुबकी मार। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं, बड़ी चीजें आप कर लेते, फालतू चीज बोल रहे हो नहीं करोगे। कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? यर्दन में जाके 7 डुबकी मार लो, जाके 7 डुबकी मारता है, वो ठीक हो जाता है। हालेलुया। वो आकर एलीशा के पांव गिरता है। देखिए, मौके गवाते गवाते वो रह गया केवल इसलिए कि उसको पूरी जानकारी नहीं थी, या उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। कई बार मौके गंवाने के पीछे एक कारण है कि हम खुद में मौका आता है और हम सोचते कि ना ये मेरे से नहीं होगा, मेरे में ये काबिलियत नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं। और हम देखें गिदोन के पास प्रभु यहोवा, ये कहानी में सुना चुका हूं इसलिए वापस बोल रहा हूं, जल्दी से बोल रहा हूं। गिदोन के पास गया, ये शूरवीर योद्धा, जाकर तू इजराइल के लिए जय हासिल कर। नहीं, मैं तो इजराइल के सबसे छोटे गोत्र के, सबसे छोटे कुल के, सबसे छोटे परिवार का सबसे छोटा अंग हूं। इतना छोटा उसने अपने आप को कर दिया। उसको स्वर्गदूत कैसे बुला रहा है? शूरवीर योद्धा। लेकिन वो अपने आप को कहां देख रहा है? और मौका उसके सामने था, और क्योंकि वो अपने आप को इतना छोटा समझता था, उसने बार बार प्रभु का परीक्षा किया कि भाई नहीं, तू मेरे को प्रूफ दे कि तू नहीं बुलाया है। लेकिन प्रभु उसके खातिर अनुग्रहकारी था, उसको वो मौका मिला। उसने न्यूटन, आइजैक न्यूटन, मैं हैरान हो गया जब मैं उसके बारे में पढ़ा कि उसको खुद पर भरोसा ही नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि मैं सारे साइंटिस्ट में बिल्कुल बेकार का साइंटिस्ट हूं। आजकल न्यूटन के बिना हम 8th स्टैंडर्ड पास नहीं हो सकते। आपको 8th पास करना है तो न्यूटन के सारे लॉ पढ़ने पड़ेंगे, 1 2 3, कितने न्यूटन क्या क्या करके गया, वो उसके नाम का एक पूरा यूनिट ही है। आज ये ऐसा मैं जोर से मारा तो इसको न्यूटन में गिनते कि ये किट्टा कितने न्यूटन का था, समझ रहे हो? वो उसको खुद पे भरोसा नहीं था, हमको विश्वास नहीं होता है। लेकिन एक समय आया जब उसको खुद पर विश्वास आया।
हेलो, आप हो मेरे साथ? तो विश्वास खुद पर, ये अपने आप को छोटा करना छोड़ दो। देखो मैं आता हूं उसकी तरफ, लेट्स गो अहेड। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हर चीज में सामने नकारात्मक ही ना थाय सारू मारू थायत नहीं सारू, बोले हूँ आम करीश એટલે કંઈક ખોટું થશે જ, कुछ गलत ही होगा, कुछ अनर्थ ही होगा। और उसमें भी अगर सामने कुछ ऐसा दिख गया कि बहुत तकलीफ वाला है तो ना। 10 जासूसों को मूसा ने जब भेजा वाचा के प्रदेश में, तो लौट कर आकर बोले कि वो लोग ने कुछ बोला नहीं, उनसे कहीं बात ही नहीं की, लोग सब झाड़ियों में छुप छुप के देख रहे थे। फिर वापस आके बोलते कि वो उनके मन में हम टिड्डी जैसे, उनके सामने हम उनका सोचते ऐसे लगा, वो भी ऐसा सोचते हैं कि हम क्या है, जोर से बोलिए, टिड्डी, लोकस्ट, इतना छोटू सा, हम उनके सामने लोकस्ट जैसे। प्रभु ने बोला मैं दूंगा तुमको, तुम जाओ वाचा का प्रदेश, मैं तुमको जीतने दूंगा। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा ही है कि ना 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 ना, हम हार जाएंगे, हार जाएंगे। कालेब जोशुआ बोले कोई नहीं, चिंता मत करो, प्रभु हमारे साथ है, हम जीत जाएंगे। नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। कुछ लोग इसलिए मौका नहीं पकड़ते क्योंकि उनको अपने सहूलियतों से बाहर नहीं आना है, अपने आराम से बाहर नहीं आना है, अपने आप को तकलीफ नहीं देना है, कोई भी तरह का दाम नहीं चुकाना है। अच्छा भैया ये कर लो, अच्छा ठीक है कर लेंगे, लेकिन उसमें मुझे क्या करना होगा? उसका सवाल ये है कि मेरा कितना कटेगा, मेरे को कितना तकलीफ होगा, मेरे को कितना खर्चा होगा। तो आप यही सोचते रहोगे कई बार कि भाई मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैं वहीं तक का काम करूंगा। तो एक बहुत ही अमीर और एक जवान व्यक्ति यीशु के पास आकर पूछता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है सब बेचकर मेरे पीछे हो ले। तो उसका मुंह क्या हो गया? क्या हो गया? डर गया कि हफ्ते में एक बार 15 मिनट वॉर रूम में आ जा, तो उसका मुंह कि फलानी मीटिंग में आ जा। मैं इसलिए खासकर पूछा जवान कहां है सब? ग्रेस सेंट्रल से 50 लोग गए थे, आज 50 लोग खड़े नहीं थे। कैंप में आना है लेकिन रेगुलर मीटिंग में नहीं आना है, दाम नहीं चुकाना है। तो उनको खेद हुआ, जो रेगुलर नहीं आते थे। मैंने पहले उनको कहा आप नहीं आ सकते, आप रेगुलर नहीं आते हो, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। तो नहीं, ये गलत कर रहे हो आप पास्टर हो के ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मैं ऐसा पूछने वाला था, आप मेंबर हो के आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप रेगुलर नहीं आते हो? मैं रेगुलर नहीं आऊंगा तो चलेगा? बोले आज पास्टर ने मूड नहीं आया, आप इधर आए, आराधना करके चले गए। आप में से कई लोग खुश हो जाएंगे, बहुत सारू साहब हमें बहुत खपावे छे। हाँ we don't want to leave our discomfort. Okay, let me go for ये मेरा just quickly looking at it। हाँ, हमें से कई लोग इसलिए कि हमारे पास नहीं है ऐसा, आप सोचते हो ऐसा नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं? उनको पूछो कि क्या हो सकता है, वो बोलेंगे उनके पास क्या नहीं है, what they don't have। तो प्रभु ने 3 लोगों को बुलाया, 3 दासों को 3 अलग अलग तरह से तालन दिया, एक को 5, एक को 2, एक को 1। वो एक वाला बोला मेरे पास नहीं है, इनके पास 5 है, इनके पास 2 है, ये बहुत कुछ कर सकते, मेरे पास 1 ही है। तो मौके, कुछ लोग दूसरों को खुश करने में रह जाते हैं, इसलिए मौका नहीं देखते। पर ये करने से वो बिगड़ जाएगा, ये मेरा दोस्ती छोड़ देगा, ये मेरे साथ छोड़ देगा। रेहोबोआम के साथ ऐसा हुआ। सुलेमान का बेटा, सबसे बुद्धिमान राजा का बेटा रेहोबोआम, उसमें बुद्धि नहीं था।
रेहोबाम के सुलेमान के मरने के बाद लोग उसके पास आके बोले कि तेरा बाप लास्ट में उसने हमारे ऊपर बहुत टैक्स लगा दिया, अब हम उठा नहीं पा रहे, बहुत भारी टैक्स है, थोड़ा टैक्स कम करो यार। तो रेहोबाम अपने पापा के दोस्तों को मिलने गया, सबको बोले कि ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत टैक्स लगाया, कम करो। बोले हाँ थोड़ा ज्यादा है, कम कर दो। तो वो उसके दोस्तों के पास गया, उसके उम्र के लोगों के पास, बोले कि ये बोल रहे टैक्स, और मेरे पापा के दोस्त लोग बोले टैक्स कम कर दो। बोले जवान लोग बोले मत कम करो, उनके टाइम में उन्होंने ज्यादा टैक्स लेके मजे कर लिए, अब अपना मजे का टाइम आया तो टैक्स कम करवा रहे, मत करो। रेहोबाम ने टैक्स कम नहीं किया, क्या हो गया, उसका राज्य विभाजित हो गया। एक था वो दो हो गया, इजराइल था वो इजराइल और यहूदा ऐसे दो राज्यों में बट गया। स्टोरी आप पढ़ सकते हो बाइबल में, लेकिन केवल इसलिए कि वो अपने हम उम्र के दोस्तों को खुश करने में बिजी हो गया। तो ये सब अलग अलग कारण है। तो उसका मतलब है कि अगर आपको इसमें से बचना है तो यू हैव टू गेट अ पर्पस इन योर लाइफ, गेटिंग अ पर्पस, अ गोल, अ डायरेक्शन, हैविंग फेथ, है ना। कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे सब कुछ जानना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि अगर प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे रखा है, तो उसका मतलब है कि वो कुछ सोच के मुझे बुलाया है। मुझे सब जानने की जरूरत नहीं, वो प्रभु है, वो प्रभु है, तो वो मुझे सब नहीं बताएगा शायद। हमको क्यों ये जिद है कि मुझे सब जानना है, कि कल क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का शादी कैसे होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमको ये सब चिंता है। प्रभु के पीछे बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रमोशन चला गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या, तो क्या, इतने सारे सवाल। बेचारा पास्टर फंस जाता है, बोले जा तू घर पे बैठ, मत कर कुछ तू। पर जिसने आपको बुलाया है, सबसे पहले तो आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है। विश्वास, सब कुछ दिखेगा नहीं, विश्वास का मतलब ही दिखेगा नहीं। अगर दिख गया तो विश्वास की क्या जरूरत है। आप प्रभु के पीछे हुए हो तो विश्वास से आपको जीना पड़ेगा। सबसे पहले तो विश्वास आपके अंदर चाहिए। सॉरी। और यह विश्वास कि प्रभु बड़ा बुद्धिमान है, उसने बड़ा सोच समझकर जो भी आपके जीवन में नियुक्त किया है, चुनाव किया है और आपके जीवन में रखा है, तो प्रभु सब जानता है। उसने आपके जीवन में कुछ होने दिया है तो वो जानता है। तो मैं अच्छी तरह से एसी चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, सॉरी, गाड़ी चला, अच्छी तरह से गाड़ी, मेरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ इंजन में, तो वो सब ठीक करा के अच्छी तरह से मैं चला रहा था। मैं वो इंजन ठीक कराने के लिए लगभग 90,000 रुपये खर्चा किया। पैसे है नहीं, इधर उधर से ला के इंजन ठीक किया। और फिर मैं नडियाड गया कुछ काम से, नडियाड जाके वापस आया तो एसी चालू नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा गैस निकल गया होगा, मैंने जाके दिखाया, बोले गैस निकल गया, लगता है एसी चालू नहीं हो रहा है। बोले साहब आपका कंप्रेसर उड़ गया। अभी 90,000, उसके ऊपर से और 70,000। प्रभु क्या है, कैसे करूंगा ये मैं। पर फिर मुझे खुद को बताना पड़ा कि हेलो, मैं क्या बोलता हूं, तू राज करे, तू राज करे, बोलता हूं कि नहीं। चलो गाए, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे। और ये जब गाते हैं ना तो हमको ऐसा सारे संसार का घुटना टिकता दिखता है, लेकिन हम खड़े हैं, सबका घुटना टिक रहा है। यस, वहां पे अमेरिका घुटना, अर्जेंटीना घुटने पे, ऑस्ट्रेलिया घुटने पे, बोले उधर वो यूपी में सब घुटने पे, महसाणा में सब घुटने पे, मैं खड़ा हूं।
मैं खड़ा हूं। अरे वो राजा है, वो जानता है, वो आप उसके पीछे हो लिए तो वो आपकी चिंता करेगा। एक बार पहले ऐसा हुआ था कि मेरा गाड़ी का जो विंडो, पावर विंडो बंद हो गया था। तो 1-2 महीना मैं मेरे पास तब मेरा हमेशा एकदम क्या बोलते हैं, कड़की में ही रहता हूं मैं। अभी थोड़ा ठीक है, एक समय था 15 साल में कड़की में ही था, और ऐसे में ऐसा सब हादसे मेरे साथ होते हैं। तो मेरा पावर विंडो बंद हो गया, और गर्मी का टाइम, तो बीच बीच में आप मानोगे नहीं, मैं दरवाजा खोल खोल के हवा लेता था। क्योंकि पसीना इतना हो रहा है, और वो ठीक कराने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। कितना होगा, 4000 रुपया होगा, लेकिन नहीं था मेरे पास। तो मैं रोज दरवाजे पे हाथ रख के प्रार्थना करता था, प्रभु ये पावर विंडो, बोले पुनरुत्थान का सामर्थ्य सिर्फ इंसान की आत्मा के लिए नहीं, इस सृष्टि के हर कण के लिए है ना। तो प्रभु तू ये मोटर ठीक कर सकता है। शैतान बाजू में बोल रहा है कि कुछ भी। लेकिन आप मानोगे नहीं, ऐसा 1-1.5 महीने के बाद एक दिन सुबह मैंने यीशु मसीह के नाम से पावर विंडो ठीक हो जा, मोटर ठीक हो जा बोला, ठीक हो गया। सच बोल रहा हूं, ये ऐसा मेरे अनुभव से बोल रहा है, ऐसे कुछ तुक्का नहीं था, वो ठीक हो गया और वो फिर चलते रहा। तो वो ही अनुभव रख के एसी बिगड़ा, मैं यीशु के नाम से एसी ठीक हो जा, एसी ठीक हो जा। अब मानोगे नहीं, मैंने 2 महीने तक गर्मी, अप्रैल और मई के महीने में, जून में सब हाथ रख के एसी ठीक हो जा, रोज सुबह उठ कर एसी ठीक हो जा। नहीं हुआ ठीक, लेकिन प्रभु ने मुझे एक नया गाड़ी दिया। मुझे भी मालूम नहीं वो कैसे हो गया। देखिए एक बात, राजा है, जब कहीं पे वो दरवाजा बंद करता है तो वो और कहीं दरवाजा खोलता है। ये हमको विश्वास होना चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा ही। तभी तो इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय चीजें देख पाओगे। आपका लाइफ एकदम नॉर्मल, सब एकदम रूटीन में चलता रहेगा, तो फिर अविश्वसनीयता के लिए जगह कहाँ है? तकलीफें आएगी, परेशानी आएगी, ऐसे सब बातें जो आपको एकदम से निचोड़ ले आएगी, तब जाके अविश्वसनीय चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये विश्वास करना होगा कि मेरा प्रभु बड़ा बुद्धिमान है और उसने बड़ा सोच समझकर मेरा चुनाव किया है। तो मैं अपने आप को छोटा ना करूं, मैं अपने आप को नाचीज ना समझूं। उसका मेरे द्वारा कोई उद्देश्य है, वो मुझसे बेहद प्यार करता है। और इसलिए जब मौके आपके सामने आए तो ये समझ लेना, मैंने कुछ समय पहले एक प्रचार किया था, टाइम एंड चांस हैपन टू एवरीवन। हमारे जीवन के कई छुटकारे उन मौकों की वजह से आते हैं, और वो मौके हम लेते नहीं क्योंकि बहाने हमारे पास रेडी है। लेकिन प्रभु जब मौके लाता है तो विश्वास से उन मौकों को उठा लो। क्विकली गो डाउन। यस, हमें विश्वास होना चाहिए प्रभु के सामर्थ्य पर। कुछ भी नकारात्मक होगा तो उसके ऊपर प्रभु हावी हो जाएगा। हमें प्रभु के तरीकों पर विश्वास होना चाहिए कि गॉड विल डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे। कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोटोकॉल्स है उसके, वो हमारे जैसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी कर ले। या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में अगर कुछ होना है, कुछ मौकों का फायदा उठाना है, तो क्योंकि हम दुर्बल है, हम कमजोर है, परमेश्वर के साथ का जरूरत हमको है। वी नीड गॉड इन आवर लाइफ। एंड ऐसा नहीं कि कई मन का एक धारणा, एक मेरे मन का एक सोच, एक कल्पना, ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में शामिल होता है। प्रभु जब हमारे जीवन में आता है तो खाली हमको ऐसा गूस बम्स देने नहीं आता है कि भाई अच्छा, तुमको अच्छा लगा, मनोरंजन हो गया। जैसे मार्वल वाले आते हैं, आपको खुश करके चले जाते हैं। अभी तो वो भी नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु गारंटी से हमेशा हमको खुश करता है, लेकिन वो चला नहीं जाता है। प्रभु इसलिए हमारे जीवन में
कभी भी आया है क्योंकि वो वहां रहना चाहता है। आपके सारे दोस्त आपके साथ इसलिए थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद उनको पता है कि जाना है। उनको आप बोलो कि ना रोका ही जाते, 3 दिन बाद जाना। है ऐसा कोई दोस्त आपका जो रुक जाए? अगर ऐसा है तो नवरा है, उसका कोई काम नहीं है, इसलिए उसके लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है इसलिए, लेकिन सब छोड़ देगा। आपके पति पत्नी, आपके बच्चों को तो उनके तो अलग ही एजेंडा चल रहे होते हैं। उनको बुला इधर बैठो, बैठा तो एक तो बहुत मुश्किल से, उनको पहले तो शक होता है हम पे कि बुलाया क्यों, क्या कुछ रिमांड पे लेने वाले हो क्या। तो बैठते, थोड़ी देर बैठते, फिर वो लोग यही फिराक में होते कि हम भागे कैसे, है ना जोनू? है ना कुकी? ऐसा होता है कुकी के साथ, ऐसा होता है, बैठती रहती है, वैसे नहीं सोचती डाड़ा भी मैं जाऊं। हाँ तो अपना काम तो हमेशा करती होती हो, तब उसका काम ये होता है कि तुम्हें काम करने ना दे। एनीवेज, प्रभु इसलिए हमारे जीवन में आता है ताकि वो हमारे, यस प्लीज गो अहेड। अगर वो, जैसे पहले मैंने एक बार कहा है कि प्रभु आपके जीवन में आया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन बदले नहीं, बदल ही जाएगा। जीवन का हर लेयर बदल जाएगा, आपका सोच, आपका निर्णय लेने का तरीका, आपको जो चीजें पसंद आती है, आप किस लोगों के साथ बैठते हो, बहुत सारी चीजें प्रभु के आने की वजह से बदल जाएगी। वो आपको महसूस हो जाएगा कि हुआ है, और ऐसा नहीं हुआ है तो आप नहीं मिले हो प्रभु को, आपने सिर्फ झलक लिया है प्रभु का। हम सबके जीव, आप सोच के देखिए, खाली नॉर्मल, ऐसा मैं बोलता हूं, आपके घर में प्रधानमंत्री आते और बोलते मैं 2 दिन रुकने वाला हूं, आपका पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। सुबह से शाम आप परफ्यूम लगा लगा के घूमोगे। हाँ कि ना? हेलो, आपको मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता है, प्रधानमंत्री मेरे घर पे क्यों आएंगे? लेकिन आप खाली कल्पना करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रभु हमारे जीवन में आता है तो अपने आप ही हम खुद को भी बदलेंगे, लेकिन उसके उपस्थिति की वजह से ही बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। हो सकता है कि जब प्रभु आपके जीवन में आए तो पहले एक बड़ी घटना हो और फिर रेगुलर आपके जीवन में एनकाउंटर होता रहे, या फिर रेगुलर होते रहेगा। तो मैं कुछ जल्दी से बोलते जाता हूं। जैसे अब्राहम बड़ा साधारण सा एक व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में एक मुठभेड़ पहली बार जब हुआ, फर्स्ट टाइम एक बड़ा मुठभेड़ हुआ। वो प्रेरितों के कृत्य में लिखा है, गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर्ड टू अब्राहम, और अब्राहम निकल पड़ा, अपना देश छोड़ के निकल पड़ा, अपना व्यवसाय छोड़ के निकल पड़ा, और आज उसकी वजह से एक राष्ट्र उत्पन्न हो गया क्योंकि प्रभु से उसका एक मुठभेड़ हुआ। उसके बाद कई बार अब्राहम का प्रभु के साथ मुठभेड़। जस्ट गो टू द नेक्स्ट वन प्लीज, या ओपन, या लीव इट देयर। तो हम देखेंगे कि अब्राहम जब प्रभु का एक दर्शन पाया, प्रभु उसके जीवन में हस्तक्षेप किया, तो एक राष्ट्र उत्पन्न हो गया। गिदियोन के लाइफ में जब प्रभु ने हस्तक्षेप किया तो 3 बड़े बड़े दुश्मनों को वो हराकर उसने इजराइल को आजादी दिलाई। पॉल के जीवन में प्रभु ने जब हस्तक्षेप किया तो चर्च के सामने खड़े रहने वाला सबसे बड़ा विद्रोही चर्च का सबसे बड़ा चैंपियन बन गया। जोशुआ डरा हुआ, आगे बढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में जब एक इंटरवेंशन किया। आप जोशुआ चैप्टर 1 पढ़ोगे तो आप देखोगे कि तुरंत ही उसके बाद यरीहो की दीवारें गिरती है, दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो प्रभु जब कुछ आपके जीवन में एक हस्तक्षेप करता है ना, तो आप ऐसा मत सोचना कि उससे कुछ नहीं हुआ, मेरा जीवन में कुछ नहीं हुआ, मैं बस अब गाना अच्छा गाता हूँ या मुझे प्रचार समझ में आता है। इसके लिए नहीं प्रभु आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है कि आप चर्च में आओ तो अच्छे बनकर बैठो। आपके जीवन में इसलिए वो हस्तक्षेप करता है कि आपके जीवन में उथल पुथल करे। सुन रहे हो? वो आया
तो आपके जीवन में कुछ तो उल्टा पुल्टा होने लगेगा। बहुत सारी चीजें हिलने लगेगी, आपकी दोस्ती हिलने लगेंगे, आप जो नौकरी में किस तरह से आप पेश आते हो, आपके बॉस के साथ के रिश्ते में थलपुता, आपके घर में, आपके बच्चों के साथ, हर क्षेत्र में प्रभु जब आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव शुरू हो जाएगा, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। He comes and he changes everything। तो इसलिए साधारण दाऊद, जिसको वो लोग ने बिल्कुल बेकार समझा, 8 भाइयों में 7 लोगों को सिपाही बनकर भेज दिया, सेनापति युद्ध करने भेज दिया, लेकिन ये सबसे छोटा, इसको नहीं भेजा, बोले ये लायक ही नहीं है। लेकिन वो क्योंकि प्रभु के साथ बना रहा, तो प्रभु ने वहां से उसको उठाकर 7 भाइयों का राजा बना दिया। अब हो मेरे साथ, क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रखना और मुठभेड़ में आते रहना उसने जरूरी समझा। हम जब भजन संहिता आज पढ़ते हैं, उसमें से ज्यादातर भजन संहिता किसके है, भजन किसके है, दाऊद के। वो सब दाऊद और परमेश्वर के बीच का वार्तालाप है। एक बार परमेश्वर को उसने चख लिया तो उसने परमेश्वर से बात करना छोड़ा नहीं। और इसलिए जब एक शेर और एक भालू सब उसके भेड़ को लेने आता है तो वो पीछा नहीं छोड़ता। हम होते तो बोलते कि 2 और ले जा भाई, मेरे को छोड़ दे, लेकिन वो पीछा करता है कि कैसे कैसे। अब सोच के देखिए एक बार कि वो कैसा लड़का है कि जो शेर और भालू के पीछे जाकर अपनी भेड़ को छुड़ा कर लाता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो दिन रात किसके साथ उठता बैठता था वो जानता है। अब वो 40 दिनों तक जो सेना आगे पीछे भाग रही थी, वहां पर वो अकेला बिना कोई हथियार के उस दानव के सामने जाकर खड़ा होकर चैलेंज करता है कि भी तू कौन होता है मेरे परमेश्वर को ललकारने वाला। हमारे अंदर ऐसा फितरत है क्या? कोई अगर हमारे परमेश्वर को ललकारे तो हम उल्टी दिशा में भागते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हम सिर्फ जानते हैं दूर से, उसके साथ हमारा उठना बैठना नहीं है। कोई गाली बोलता है तो हम क्यों गुस्से हो जाते हैं? क्योंकि वो हमारे प्यारे लोगों के साथ नाम जोड़कर हमको गाली बोलता है, तो हमको बहुत लग जाता है। जिसके साथ आपका उठना बैठना होगा, उसके बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आपका खून खौलने लगेगा। हेलो, परमेश्वर के साथ सुबह शाम आपका उठना बैठना होगा तो परमेश्वर के खिलाफ का कोई भी काम होगा तो उसमें आपके अंदर बिल्कुल एक ज्वालामुखी फटेगी। वो किस तरह से आप दिखाओगे वो दूसरी बात है, लेकिन आप जरूर उत्तेजित हो जाओगे। दाऊद एक बहुत ही शूरवीर व्यक्ति केवल इसलिए बना, वो इसलिए नहीं, छोटा था, नाटा था, ज्यादा हाइट नहीं था उसका कोई बॉडी नहीं था। उसके बारे में से बोलते कि वो है ना, वो ऋतिक रोशन जैसा था, चिकना, क्यूट, क्या बोलते उसको, चॉकलेट बॉय। दाऊद ऐसा था, लेकिन सबसे बड़ा राजा बना। इतना बड़ा कि यीशु मसीह भी अपनी पहचान दाऊद से बोलता है कि मैं दाऊद का पुत्र हूं, केवल इसलिए कि उसने परमेश्वर के साथ के उस सुबह शाम के और हमेशा के मुठभेड़ को जारी रखा। एलिया अचानक से राजमहल में प्रकट होता है और आहाब राजा को बोलता है, जब तक मैं ना बोलूं इज़राइल में बारिश नहीं होगी। राजा इसको जानता नहीं, कौन है भाई तू, वहां पर क्या डायलॉग हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसे वावा जोड़े के जैसे एलिजा आता है और वावा जोड़े के जैसे चला जाता है, साथ में बारिश लेके चला जाता है। बोले 3.5 साल तक बारिश नहीं होगा। हम सोचते कि कैसा आदमी है, अचानक पागल जैसा आके कुछ भी बोल के चला जाता है, लेकिन आप उसकी कहानी पुराने और नए नियम में जोड़ के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एलिया हमारे जैसा ही स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब बारिश के लिए वो प्रार्थना करता है तो 7 बार सर झुकाता है और उसके प्रार्थना का पोजीशन भी वहां पर लिखा हुआ है
कैसे बैठा था प्रार्थना में? अपने दो पैरों के बीच में उसने अपने सर को डाल दिया, उस तरह प्रार्थना करता है। ऐसा लिखा है, he put his head between his legs and he was praying। कितना योगा से भी खतरनाक पोजीशन है। हम लोग बोलते घुटने पे, सॉरी बैठो, सॉरी हमारे, क्योंकि हम प्रार्थना ही नहीं करते तो हमारे सारे पोजीशंस गलत है अभी। एनीवे वो नहीं है अभी, प्रार्थना करने वाला फिजिकली फिट होता है। ओके तो एलिया प्रार्थना कर 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 बारिश लेकर आता है। जब कारमेल के ऊपर जाता है तो वहां छोटी प्रार्थना करते हैं, बहुत छोटी प्रार्थना। प्रभु तू यहोवा है, तू इज़राइल का खुदा है, तू जिंदा खुदा है, आज साबित कर दे कि तू जिंदा खुदा है। इतना बोलता है, आग निकलता है स्वर्ग से, और हम लोग सब बहुत खुश हो जाते हैं। बोले यार कितना छोटा प्रार्थना और कितना बड़ा रिजल्ट। तो ये तो हमसे भी होना चाहिए। हम तो एलिया से भी बढ़कर है, क्योंकि यूहन्ना सबसे बड़ा था बपतिस्मा देने वाला, और हम तो उससे भी बड़े हैं। तो फिर एलिया तो क्या है? तो फिर हम प्रार्थना करेंगे तो आग उतरना चाहिए कि नहीं? हेलो, उतरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं उतरता है, ऐसा आग नहीं उतरता है। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए आग उतरा। उसके छोटे प्रार्थना को मत देखो जो पब्लिक में किया, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे प्रार्थनाओं को देखो जो वो प्राइवेट में करता था। उसको परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते का अहमियत पता था, और इसलिए अविश्वसनीय बातें उसकी जिंदगी में हुई। एलिया और मूसा मेरे बहुत ही पसंदीदा दो कैरेक्टर है बाइबल के अंदर के, और दोनों परमेश्वर के साथ एक बहुत अद्भुत मुठभेड़ में जुड़े हुए लोग हैं। तो और भी नाम है, योना है, पीटर है, जॉन है, ये सब नहीं देख रहे, हम जल्दी से आगे बढ़ रहे। इनके जीवनों में हमने क्या देखा? अब्राहम, एक राष्ट्र का उद्भव हुआ। मूसा, उस राष्ट्र का छुटकारा हुआ। पॉल, कलीसिया का एक्सपेंशन। जोशुआ, वाचा के प्रदेश को जीता। दाऊद, एक दानव को हराया। एलिया, सबसे अंधकार के समय में इजराइल में एक ही अकेला आवाज। योना का मुठभेड़ हुआ, बहुत अजीब जगह में हुआ। कभी कभी प्रभु ऐसे अजीब जगह पर हमारे साथ मुठभेड़ करता है। उसका एक मछली के पेट के अंदर हुआ प्रभु से मुठभेड़, वहां पर वो बड़ा पोएट्री लिखता है। कभी कभी प्रभु हमको ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में इसलिए डाल देता है ताकि हमारे अंदर का कवि जागे, हमारे अंदर का शायर जागे, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो बाहर निकले। अब हो मेरे साथ? नहीं तो आराम से वैसे घूमते रहते हम, बस टहलते। पर प्रभु योना को ऐसे परिस्थिति में डाला कि वहां से वो एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना करता है, और प्रभु उसको वहां से छुड़ाता है। लेकिन उससे ज्यादा अविश्वसनीय कार्य तब होता है जब वो निनवे में जाता है। वहां पर कितने लोग थे? ऐसा लिखा है 6 लाख, 3 लाख, फॉरगॉट द नंबर। 3 लाख लोग शायद उस शहर में उस समय रहते थे। 3 लाख लोग है, ऐसा कुछ है। राजा समेत सारा शहर पश्चाताप करता है। निनवे शहर राजधानी था अशूर राज्य का, असीरियंस। और इस संसार में सबसे क्रूर पनिशमेंट या दंड का उद्भव करने वाले लोग हैं अशूर। मैंने एक बार पहले आपको बताया था शायद यहां पर कि किस तरह से वो लोगों को मारते थे। वो जमीन में भाला रख देते थे, लोगों को हवा में टंगाते थे और वहां से छोड़ देते थे ताकि ये भाला उनके अंदर से घुसकर सर से बाहर निकले। ऐसे तरीके अशूर ढूंढ निकालते थे। वो ढूंढते थे कि कैसे लोगों को सबसे ज्यादा तड़पा कर मारा जाए, ऐसा उनका मन था। इसलिए योना भागा उल्टी दिशा में। प्रभु बोला निनवे जा, वो भागा उल्टी दिशा में। बोले नहीं, वहां नहीं जा सकता, मेरे को भी ऐसे लटका देंगे लोग। तो मैंने कहा ना कि प्रभु जब आपको कुछ बोलता है और भेजता है तो आपको भरोसा होना चाहिए कि कुछ होगा। जब वो मान गया, वो गया,
पूरा शहर और राजा समेत सबसे छोटे बच्चे तक, जानवर तक उपवास में थे। 1,20,000, ओके, 1,20,000 उस समय का बड़ा पॉपुलेशन है। यहाँ के छोटे छोटे शहरों में इतने लोग नहीं रहते, निनवे में उस समय में थे, और वो सब पश्चाताप कर कर आते। एक दुर्बल से भविष्यवक्ता के प्रचार पर। या फिर हम देखते हैं यूना, पतरस, ये सब। ओके, लेट्स मूव इट, कमिंग टू द क्लोज। या हम इतिहास में देखेंगे कि कुछ नाम है, मैं अगस्तीन, जॉन न्यूटन, जॉर्ज म्यूलर, डीएल म्यूडी, ऐसे ये तो सब बाहर के, भारत के अंदर भी ऐसे कई सारे नाम देखेंगे जिन्होंने प्रभु के साथ के एक मुठभेड़ के बाद अपना जीवन बदला हुआ पाया। या अब प्रभु से आप जब मिलोगे तो आपके अंदर बदलाव इसलिए होगा, उसका मेन 3 कारण है। ठीक है, वो बाइबल के अंदर के 3 वारदात जल्दी से बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभु को आप मिले और आपके साथ कुछ होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रभु पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। तो अगर पवित्र परमेश्वर से आपसे मुठभेड़ होगा तो वो आपके अंदर के पाप को चैलेंज करेगा। आपके अंदर का पाप और परमेश्वर दोनों साथ में नहीं रह सकता है। तो एक तो आपके कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं आइजिया नबी, जस्ट यू कैन रीड दैट। बेचारी भूमि सुबह से माइक लेके बैठी है। आइजिया नबी 6 का 5 पढ़िए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति जब आइजिया नबी को दिखी तो उसके शब्द से पहले, उसके मुंह से पहला शब्द जो निकला वो क्या था? हाय हाय, मैं एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। प्रभु से मुठभेड़ होगा तो ये एहसास हुए बगैर हम रह ही नहीं सकते। हमारी अशुद्धता का आभास हमें होगा होगा और होगा। और इसलिए अगर ये मुठभेड़, आप कई लोग इसलिए मुठभेड़ नहीं चाहते क्योंकि यार हम जब भी प्रभु के सामने आते हैं हमें हमारा पाप याद आता है, हमारी अशुद्धता याद आती है, हमने जो गलत काम किया वो याद है, इसलिए चर्च नहीं आते। भाई चर्च में आते तो हमको याद आता है हम कितने पापी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गाने गाते हैं वो गा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गानों में ऐसी बातें हैं जो ये डिमांड करता है कि हम शुद्ध रहें, हम अपने आप को पवित्र रखें। प्रभु से मुठभेड़ होगा तो पवित्रता आपके जीवन में आएगी। पतरस भी यीशु को देखता है तो पहला प्रतिक्रिया उसका वही था, मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं एक पापी। दूसरा कारण जिसकी वजह से प्रभु से मुठभेड़ होकर आप में बदलाव होगा वो यूहन्ना के एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूं। उसके दूसरे भी एग्जाम्पल है कि प्रभु की महिमा के सामने आप कुछ नहीं हो। प्रभु का जो सामर्थ्य है, महिमा में उसका सामर्थ्य आया, उसकी बुद्धि आई, उसका उपस्थिति में जो कुछ शामिल है, उसके सामने आप कुछ नहीं हो। तो आप जब इतने एक महा व्यक्तित्व के साथ मुठभेड़ करोगे तो आप बिल्कुल हिले बगैर मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रेवलेशन के अंदर, इफ यू कैन रीड दैट, रेवलेशन 1:17, यूहन्ना दर्शन में प्रभु को देखता है। अभी वास्तविकता में नहीं देखा है, दर्शन में देखा है, तभी उसकी हालत क्या हो गई वो लिखिए। जब मैंने उससे देखा हाँ, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, उसके पैरों पर मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, मेरे में अब ताकत नहीं रहा। प्रभु के सामने तुम आओगे तो तुम जैसे हो, तुम्हारे अहंकार के साथ, तुम्हारे अंदर के अपने अलग अलग सोच विचार के साथ तुम खड़े नहीं रह सकते हो, तुम घुटना टेक ही दोगे। हम गाते, अभी गा रहे थे, तू राज करे तू राज करे, सारे घुटने टिके, घुटना टिकेगा, घुटना टिकेगा। अगर घुटना आपका टिका नहीं, अभी भी आप ऐसे सीना तान कर खड़े हो तो उसका मतलब है कि प्रभु को देखे नहीं आप। उसको आप देख लोगे तो आप घुटने टेकोगे, आप मरे जैसे हो जाओगे। आप कहोगे कि बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है धीरे धीरे कर कर ये आपके अंदर से चेंज आए, लेकिन ये होगा। आप इसे कितने लोग कहते हैं कि हाँ पाप का बहुत मुझे हुआ है। आप में से कितने लोग कहते हैं कि प्रभु के सामर्थ्य के सामने कई बार मैं अपने आप को बहुत ही छोटा और निर्बल समझता हूं, कमजोर पाता हूं। बाकी लोग आप इस मुठभेड़ के लिए प्रभु के सामने आतुर हो जाइए। ओके, पॉल कलीसिया के ऊपर उपद्रव करने निकला था। वो उसके मन में
वो कलीसिया को सताने के लिए निकला हुआ था। तो उसके मन में व्हाट इज मैलिस, दुष्टता थी, कपट था उसके मन। लेकिन वहां पर रास्ते में यीशु उसको प्रकट होता है, एक बड़ा प्रकाश प्रकट होता है। बोले पॉल पॉल, कैन यू रीड दैट? एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 5 रीड 5 आल्सो। 4 एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 5 4 या रीड 4। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? कौन है? तो पहला उस सामर्थ देखिए, जैसे यूहन्ना मरे के जैसे गिर पड़ा, पौल भी गिर गया और वो समझ गया कि जो आवाज वो सुन रहा है वो प्रभु है, वो प्रभु है। इसलिए वो तुरंत ही बोलता है। साउल के मुंह से प्रभु बुलवाना आसान नहीं, वो यहूदी है, वो फरीसी है, वो पंडित है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो गमालियल का शिष्य है। उसके मुंह से प्रभु बुलवाना आसान नहीं है। लेकिन वहां पर जो मुठभेड़ हुआ उसमें वो पहला लफ्ज जो यीशु के लिए निकालता है, प्रभु तू कौन है? जवाब उसने कहा मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। खुश होना चाहिए हमको। वो यीशु को नहीं सता रहा था, वो किसको सता रहा था? किसको सता रहा था? कलीसिया को सता रहा था। लेकिन सताव किसको महसूस हो रहा था? हालेलुया, हालेलुया। हम गा तो लेते, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली, हाँ नहीं है भरोसा हमको। जब सताव होता है तो हम ऐसे ही सोचते हैं मुझे ही सब क्यों सहन करने का। हम भूल जाते हैं कि यीशु ने कहा था कि तुमको कोई छुएगा तो मुझे छू रहा है। नहीं विश्वास है। प्रभु का प्यार इतना है, तू मुझे सता रहा है तो फिर परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ। और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। उठकर, हाँ तो फिर अच्छा क्या करूं, ऐसा पूछता है ना प्रभु, मैं क्या करूं? नहीं पूछा। ओके, बट रीड दैट वर्स 5 अगेन। उसने पूछा, हाँ। हे प्रभु तू कौन है? हाँ। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ, आगे बढ़ो। One more verse, yeah. जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हाँ। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधा हो गया था। और वे उसका, पढ़ लेना आप, एक्ट्स चैप्टर 9 पढ़ लेना। प्रभु से मुठभेड़ होगा तो कुछ तो अनोखा होगा, शारीरिक रूप से, बाहर से, अक्षरिक रूप से, या फिर आपके अंदर चहल पहल होने से आप अपने खुद को बचा नहीं सकते। प्रभु आएगा तो कुछ बड़ा होगा। हेलो हेलो तो मैंने एक बार पहले, घिसा पिटा बात है लेकिन फिर भी बोलता हूँ, मैं ऐसा बोलूं कि मैं रास्ते में आ रहा था और ट्रक मेरे पे चढ़ गया और फिर मैं ऐसे अपने आप को खंखेड़ के इधर आ गया, तो आप विश्वास नहीं करोगे ना, क्योंकि ट्रक के साथ मुठभेड़ होगा तो मेरा हालत क्या होगा? मैं चटनी बन जाऊंगा, फिर मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो ट्रक से भी बड़ा है कि नहीं प्रभु? प्रभु से मुठभेड़ हो जाता और हमारे जीवन में कुछ बदलता नहीं, एक सुई तक हिलता नहीं, तो झूठ है। आपको अगर अविश्वसनीय संभावनाएं आपके जीवन में देखनी और आपका जीवन अविश्वसनीय होना है तो प्रभु आपको चाहिए। प्रभु नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और वो प्रभु कैसे आएगा उसकी तरफ हम देखने जा रहे हैं। लेकिन आप समझ लेना, प्रभु आ गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपको, आपका सोच, आपका जीवन, आपका डायरेक्शन सब बदल जाएगा। आप फिर पहले जैसे नहीं, अब बाद में वापस वही पाप करने जाओगे, लेकिन आप पाप से नफरत करने लगोगे। पहले पाप से नफरत नहीं होता था, पहले पाप करने के बाद अच्छा लगता था और करने का इच्छा होता था। लेकिन अब आप पाप करने के बाद 2 दिन के बाद आपके मन में ऐसे आवाजें आती है, क्या कर रहा है, सो करे तू। और फिर हम खुद ही माफी मांगते, प्रभु के पास आने की कोशिश करते। और उस आवाज को अगर दबा दिया तो फिर वापस उठ के आना बहुत मुश्किल हो जाता है, सुन लेना। लेकिन अगर प्रभु से मुठभेड़ हुआ है तो आपका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो मैं केवल इतनी बात बोलकर अभी समाप्त करने जा रहा हूं कि हम कैसे प्रभु के साथ
एक अच्छा मुठभेड़ के लिए अपने आप को तैयार करें। हाउ कैन वी हैव एन एनकाउंटर विद गॉड क्विकली? ओह सबसे मेन पॉइंट तो बोलना रह गया। तो मुठभेड़ अगर हुआ है तो क्या बदलाव हो सकता है, वो मैं दिखाना चाहता था फ्रॉम द स्टोरी ऑफ इजराइल, कि कैसे चहल पहल हो जाता है। तो इजराइल का एक संदर्भ में बताना चाहता हूँ। 430 ईयर्स, 430 साल गुलामी में थे। कितने? जोर से बोलिए। 430 साल की गुलामी। तो आप सोच के देखिए उनका सोच कैसा हो गया होगा, उनकी शारीरिक परिस्थिति कैसी हो गई होगी, उनके आर्थिक परिस्थिति। किसी के पास कोई घर नहीं, बंगला नहीं, कुछ नहीं, सब लोग तंबुओं में रहते, एकदम गरीब हालत में रहते। उनके घरों में कोई व्यवस्था नहीं, कोई हाइजीन, क्लीनलीनेस, ऐसा कोई भी कुछ नहीं। 430 साल से गुलाम है और आगे गुलामी में ही रहेंगे। तो जब हम ऐसे गुलामी में रहते तो आपका सोच कैसे होगा? आप सोच के देखिए। आप बिल्कुल आपके जब स्वामियों को देखोगे तो आप सर झुका के घूमोगे। जो 200 सालों में भारत के साथ हुआ उसका डबल समय लगा। 200 साल में हम ब्रिटिश के नीचे थे, हम गुलामी में नहीं थे, हम उनके नीचे थे। तो उसका असर से अभी हम निकले नहीं है, वो असर अभी तक हमारे सोच में से, जहन में से गया नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि इजराइल के ऊपर क्या हालत हुआ होगा। वो तो गुलामी में थे, उसको तो रोज पीटते थे, उनको तो बहुत कूटते थे वो लोग। 430 साल की गुलामी के बाद बहुत बार उन्होंने शायद कोशिशें की होगी कि वो गुलामी की उस परिस्थिति को बदले, लेकिन इजिप्ट के राजा बड़े पावरफुल थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थी उनके पास, बड़े बड़े इमारतें और शहर बनाते थे। आज भी आप इजिप्ट में जाओगे, कितने लोग गए इजिप्ट? कोई गया यहाँ से इजिप्ट? कोई नहीं गया। चलो एक हमारा गोल यहाँ से कोई इजिप्ट जाके आए। हाँ, सब लोग सीधा प्रॉमिस लैंड में आ गए, इजिप्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं जानते। और इजिप्ट में जाओगे, आज भी उस समय जो इजराइल के गुलामों ने जो इमारतें बनाई है वो आज भी खड़े हैं। ठीक है, वहां से ये लोग निकले, बिल्कुल उनका सोच गुलाम जैसा, बिल्कुल अपने असफलताओं को याद करते हुए, उन ताकतवर फिरौन की सेना और फिरौन को याद करते हुए उनका दिन गुजारा होता था। कोई आशा नहीं, कोई आगे रोशनी नहीं। अब ऐसे परिस्थिति में मूसा उनके बीच में आता है, एक के बाद एक महामारी, 10 महामारी तक लेकर जाता। 9 महामारियां हुई, हर बार कुछ होता था, उनको ऐसा लगता था कि हम छूट जाएंगे, तो फिरौन और कड़क हो जाता था और उन पर और उपद्रव और सताव भेजता था। और इनको ऐसा लगा कि बाप रे, 9 बड़े बड़े प्लेग, झंडू भेजने के बाद भी इनका ये हालत है, तो हमको कौन बचाएगा? और फिर 10वां प्लेग होता है, 10वां प्लेग। मैं चाहता हूं कि हम वो पढ़े, गिनती का पुस्तक 33:3। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों को देखते बेखटके निकल गए। इतना ही है। पहले महीने के 15 दिन वो रामसीस, यानी इजराइल का एक शहर है, रामसीस में रहते थे वो लोग। रामसीस से कूच कर कर निकले। कौन? गुलामों की बड़ी सेना कूच कर कर निकले, ऐसा लिखा है। और फिर क्या लिखा है? और फसह के दूसरे दिन। हाँ, फसह, ये है पॉइंट ऑफ चेंज। फसह में क्या हुआ था आपको पता है? आई थिंक इट इज एक्सोडस चैप्टर नंबर 12, है ना? एक्सोडस चैप्टर 12 के अंदर, इज देयर अ रेफरेंस बिलो? कैन यू जस्ट गो डाउन ऑन दैट? या नो, इट्स एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 12। पढ़िए। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। उस रात को मैं कौन बोल रहा है? देखो, 9 प्लेग आए तो प्लेग आए, लेकिन 10वां प्लेग नहीं आया, 10वां यहोवा आया। सुन रहे हो? 10वां जो मिस्र पर उतरा वो यहोवा खुद था। और वहां पर लिखा है कि मैं, पढ़िए वापस, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में, मैं मिस्र के बीच में से होकर जाऊंगा।
और आप पढ़कर देखना एक्सोडस 12, बहुत सारा होमवर्क दिया है। एक्सोडस 12 में जब यहोवा मिस्र में से होकर गुजरा, हर जानवर का पहलौटा, राजा के पहलौटे से लेकर मिस्र के बंदी गृह में पड़े हर बंदी का पहलौटा तक मर गया। वहां ऐसा लिखा है कि मिस्र में एक घर नहीं था जिसमें मौत नहीं हुई थी। प्रभु ने उसको बहुत मौके दिए, 9 अलग अलग। हर मौका फिरौन के लिए मौका था बदलने का, लेकिन नहीं बदला। वो अपने हृदय को कठोर करता गया। हम में से कई लोग को कई मौके मिलते, प्रभु मौके देता है, नहीं, दिल को कठोर करते रहते कि नहीं, ये नहीं, और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए, नहीं ये नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 10वां बड़ा भारी था। यहोवा खुद उतरता है। उस दिन इजराइल को बहुत सारी आज्ञाएं दी गई थी कि यहोवा उतर रहा है, तुमको क्या करना है, तुम में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, तुम में से कोई बैठेगा नहीं, सब खड़ा रहेगा। कितने आराम से एसी में बैठ के सब सुन रहे, वो खड़े थे सब और कड़वी चीजें खा रहे थे, खमीर बगैर की रोटी खा रहे थे, जूते पहने हुए थे, मेमने को काटकर लहू को घर के बाहर लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि यहोवा खुद उनके बीच में से होकर गुजर रहा है। एक एनकाउंटर हुआ पूरे इजराइल का। उस दिन रात को उन्होंने चीखे आवाजें सुनी कि प्रभु हमारे बीच में से जब जाता है तो क्या होता है। अब नंबर्स 33 वापस पढ़िए। रामसी से उन्होंने कूच किया, ऐसा लिखा है। कूच किया यानी एक मार्च फास्ट, एक ट्रायम्फ प्रोसेशन, एक मोर्चा निकला रामसी से। किसका? 430 साल से जो गुलाम थे उनका। आप में से कई लोग 20 साल 15 साल पाप के गुलामी में, शैतान की गुलामी में, खुद की आदतों में गुलामी में फंसे हुए हो। और कई बार इसलिए आपकी नजरें उठती नहीं प्रभु की तरफ, इसलिए कई बार आप कॉन्फिडेंस के साथ या अविश्वसनीय संभावनाओं को आपके जीवन में देख नहीं पाते हो। पर बदलाव कब होगा? जब यहोवा आपके जीवन में उतरेगा। बहुत सारी चीजें वहां पर जो उसकी गहराई में मैं जाता नहीं, लेकिन यहोवा जब उतरा तो वहां लिखा है वापस रामसीस से वो निकले कूच कर और फसह के दूसरे दिन यहोवा उनके बीच में उतरा। उसके दूसरे दिन तुरंत हो गया। फसह के बाद महीने बाद निकले नहीं है। फसह जब कहे तो आप ऐसा मत समझना कि रोटी तोड़ के खा रहे थे। फसह जब हो रहा था सब डरे हुए थे, अभी क्या होगा, कि क्या, कैसे हम यहां से, हमारे चारों ओर क्या क्या हो रहा है। और फिर वो लोग वहां से जब निकल रहे तो क्या लिखा है? फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों को देखते बेखटके निकल गए। वो सब मिस्रियों के देखते, क्या लिखा है? बेखटके। अभी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाई हैंड। दे केम आउट विद अ, सब लोग ऐसे कर सकते हो। आपको पता है इंसान कब ऐसा करता है? इसका मतलब क्या है? जब प्रोटेस्ट होता है ना, इंडिया में ऐसा क्या, उसका मतलब है इंकुलाब। जब विद्रोह होता है तभी होता है। इजराइल जब मिस्र से निकला तो वहां पर लिखा है कि सारे मिस्रियों के देखते, यानी जब यहां से जब ट्रंप जब आए थे ना, तो एयरपोर्ट से लेके स्टेडियम तक सारे रोड में सब लोग खड़े खड़े ट्रंप को टाटा बाय बाय कर रहे थे। मैंने भी किया 1983 में। इंदिरा प्रियदर्शनी जब हमारे केरला के शहर से जा रही थी तो मेरे मामा ने उनके कंधे पे मुझे बिठाया और मैंने इंदिरा गांधी को ओपन गाड़ी में जाते देखा है। और ऐसे उनका बस ऐसे बाल उड़ता उड़ता देखा मैंने, ऐसे ऐसे किया। क्या भीड़ थी। मेरे आगे कम से कम एक 10,000 लोग होंगे। मिस्र से जब इजराइल निकल रहा था तो सारे मिस्र के लोग टाटा बाय बाय नहीं कर रहे थे, सब देख रहे थे।
सब घर से सोना चांदी सारे बहुमूल्य वस्तु लेकर आए थे और इनको दे रहे थे कि भाई तुम जाओ, ये भी ले जाओ, अब इसकी वजह से लौट कर मत आना। पहले से ही दे दिया गल खाली, तुम जाओगे 3 दिन के बाद। तो थोड़े सोचने वाले लोग थे, इजराइल के लोग जैसे नहीं थे पागल जैसे, हमें आजाद थे क्या निकले 3, कल क्या खाओगे, ऐसा सोचा नहीं वो लोग ने। लेकिन मिस्र वाले उनके लिए सोच रहे थे, बोले कि यार ये लोग खाएंगे क्या, फिर इनको याद आएगा, फिर ये लोग लौट के आएंगे। देखा था इनको, कई महीनों के बाद भी वो बोलते थे कि यार मिस्र में क्या डूंगरी मिलता था, क्या प्याज, क्या लहसुन था वहां का, क्या पोटैटो था वहां का। बाइबल में लिखा है ऐसा, पढ़ के देखना, कि वो मिस्र के बटेका को याद करते थे। तो ये सब ये जानते थे, बोले बटेका तो दे नहीं सकते, बिगड़ जाएगा, सोना चांदी जो था सब दे दिया। और 430 साल के गुलाम कैसे निकले, ऐसे हाथ उठाकर। उनको तब उनका कोई असफलता याद नहीं आया, उनके सामर्थी दुश्मन के सामने वो हाथ उठाकर, सर उठाकर ये दिखाते हुए कि अब तुम्हारा कुछ हम पर चलेगा नहीं, एक अविश्वसनीय संभावना को वो अपने जीवन में देख रहे थे और उसको बनाए रखने का उनका इरादा था। इसलिए उन्होंने हाथ उठा के देखा, यस। क्यों बता रहा हूं मैं ये? अगर आप कुछ देखना चाहते हो आपके जीवन में, तो शैतान के सामने ऐसा करना चाहिए। तूने पिछले साल मुझको बहुत कोटा, हालेलुया। पर ये कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो फसह के यहोवा को जान ले, प्रभु के साथ एक मुठभेड़ हो जाए, प्रभु आपके जीवन में आ जाए ना, तो फिर संसार का कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकता। आप बंद मुट्ठी रख कर ही जाओगे। गा तो लेते हैं कि कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। हाथ उठाकर, तो कहना ही क्या है, ऐसे ऐसे, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी। एक और बार, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। तो पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यही मैं खत्म करता हूँ। अगली बार जब मैं खड़ा होऊंगा तो मैं प्रभु के साथ कैसे हम एक घनिष्ठ रिश्ते में और मुठभेड़ में आ सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पूरे साल का पोजीशन ये होना चाहिए। आमेन। वेयर इज विजय? विजय, विजय, हमको यार एक बुक मार्क या स्टिकर या ऐसा बना के दो, बंद मुट्ठी वाला, हाँ, या ऐसा कुछ डीपी बना के दो जिसमें हम हमारा चेहरा डाल दे और हमारा डीपी ऐसा हो। थिंक अबाउट इट, दैट शुड बी आवर पोजीशन, क्योंकि मेरा खुदा एक अविश्वसनीय खुदा है। हालेलुया। वी विल सी दिस हैपन। चेंज द वे यू थिंक। एक और बार गाते हैं, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हो पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा
संग तेरे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जीवन में कई मौके तू हमको देता है, लेकिन हम वो गवा देते हैं। हमारे पास बहुत बहाने हैं, अलग अलग तरह के बहाने। पिछले सालों में हमने मौके गवाए होंगे, आज सुबह भी गवाया होगा। माफ कर खुदा, तू कौन है, तू क्या है, तेरी योजनाएं कैसी है, ये सब जानते हुए हमारे सामने आने वाले मौकों को हम ले ले खुदा। अविश्वसनीय चीजें हमारे चारों ओर होनी है, और वो तभी हो सकता है जब तू हमारे साथ है। हमारी जिंदगी में ऐसी कोई भी खूबी नहीं कि हमारे जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत हो। इन साधारण लोगों के जीवन को तूने इस हद तक बदल दिया कि आज हम इनका नाम लगभग हर महीने में लेते हैं। प्रभु जी, उस तरह का एक बदलाव हमारे जीवन में हमको चाहिए, और हम देखते हैं कि इनका जीवन इसलिए बदला क्योंकि उनके जीवन में तूने प्रवेश किया। हमारे जीवन में भी तू प्रवेश कर। उन 6 लाख इजरायलियों के उस पोजीशन को, गुलामी के उस बॉडी पोजीशन को तूने, पोस्चर को ऐसा चेंज किया खुदावन कि वो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर कर निकल रहे हैं। एक युद्ध में से प्रभु जी वो जयवंत होकर निकल रहे हैं। हम सबके पोस्चर को भी चेंज कर खुदा। शैतान हमको काफी बार पटक चुका है, लेकिन अब हम उसके सामने बंद मुट्ठी रखकर दिखा पाए और उससे कहे कि करना है जो कर ले, लेकिन यहोवा मेरे पक्ष में है। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, बढ़ता रहूंगा, और अविश्वसनीय चीजें मेरे जिंदगी में होते रहेगी। आमीन। सबके लिए प्रभु जी मैं ये बोलता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरी महिमा हम सबके द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रूथ की मम्मी आई, मैंने देखा नहीं। प्रभु आंटी आपका स्वागत है, और सोफी के पापा और प्रसाद, और कोई मैं देखा नहीं तो मुझे माफ करना। विजय, वी हैव 2 एक्स्ट्रा स्टैंडीज, राइट? हाँ, तो एक लेफ्ट मुट्ठी और एक राइट मुट्ठी, पुट इट देयर। हाँ, सबके दिमाग में यही होना चाहिए, ओके, दैट वी विल बिकम मोर देन कॉन्करर्स। आमीन। गॉड ब्लेस यू।